सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10th क्विज। आज हम लोग कंसेप्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके 10th के एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेके। तो स्टेप वाइज हम इसमें देखेंगे जो जो भी चीज़ें होंगी कंसेप्ट्स। पहला है कि डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ चीज़ें मैंने लिख लिया है ताकि आपके लिए वो आसानी हो और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। सो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया है कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसका एक से ज़्यादा पावर होता है, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी, नोमियल मीन्स पावर। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 हो। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा तो समझ आने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर मतलब सपोज कीजिए कि कोई वेरिएबल हमने लिया है x, तो उस पूरे इक्वेशन में x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या उसको जनरल फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताऊँगा। वेयर x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। a b एंड c जो क्या है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा x² का टर्म ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टर्म बच जाएगा वो x का 1 बच जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे x जो है वेरिएबल है, a b c जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद रूट्स आते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया है इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको इसके डिफिनीशन बता देता हूँ कि रूट्स क्या है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स। कोई भी अगर ये एक इक्वेशन है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए जो भी मेरा x का वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, उसको हम रूट्स बोल देंगे। और यहाँ पे 2 मैक्सिमम पावर है, यहाँ मैक्सिमम रूट्स 2 हो सकते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अब आगे चलते हैं, मैं आपको एक और नया टर्म इसमें बताता हूँ जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेटर। इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेटर, कि जो डिस्क्रिमिनेटर है यही बताता है कि ये जो आपका रूट होंगे उनका नेचर कैसा होगा, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें बताता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि यहीं से आपको डिस्क्रिमिनेटर का टर्म आता है, और यही आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी कंसेप्ट होगा उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। तो चलिए वो आगे लिख लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। इसमें 3 चीज़ें आएंगी। क्या क्या? नंबर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0। जब आप d का वैल्यू निकालते हैं, मैं आपको निकाल के कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या बोलता है कि अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड ऑन इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो रूट्स होंगे वो रियल वैल्यू होंगी, और दोनों रूट्स एक दूसरे से डिफ़र करेंगे, मतलब अलग होंगे। सेकेंड चीज़ क्या है कि व्हेन d इज इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 है तो भी रूट्स जो होंगे रूट्स आर रियल एंड इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा होगा। तीसरा है कि व्हेन
डी इज़ लेस देन जीरो, तो क्या होगा, रूट्स जो हैं अब इस बार रियल नहीं होंगी, वो इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स आर इमेजिनरी एंड ऑन इक्वल। तो ये तीन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है तीनों। ये रूट नेचर ऑफ रूट को लेके जो कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेटर बताता है, डी। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिमिनेटर के हेल्प से आप जो वेरिएबल है उसके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, एक्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये डी का वैल्यू है, तो यहाँ पर डी लिख देते हैं बाई 2a। तो किसी भी इक्वेशन से आप डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, बी आप देख रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ बी है, -4 तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ए यहाँ से मिल जाएगा, सी आपको यहाँ से मिल जाएगा, डी निकल गया, और ये सारी वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ कि वेन, अगर आप कभी कभी देखेंगे कि रूट्स ऐसे आएंगे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, आई हम ले लेते हैं, आई आगे आपको 12th में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई जो एक इमेजिनरी टर्म होता है, अगर कोई रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो उसके लिए आई को हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। इसको हम एक जनरल फॉर्म में दिखाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आई प्लस अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड अल्फ़ा माइनस आई बीटा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर ऑफ रूट्स। ये मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, वैसे इसका आगे आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। अब इसमें है आपका वो भी कंसेप्ट है जो मैंने आपको उसमें पॉलिनोमियल में बताया था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने आपको पहले बताया था, माइनस बी बाई ए एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला था इसको निकालने के लिए आपको यूज करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए वो जो था वो पॉलिनोमियल था, तो वो किसी भी जो इसका पावर होगा उसके लिए यूज होगा, लेकिन अगर उसी पावर को हम 2 कर दें, मैक्सिमम पावर 2 कर दें, उसको इक्वेट कर दे 0 को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। ए एक्स क्यूब, जैसे आप यहाँ लिख के निकालता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। लेकिन अगर हम इसको हटाएंगे, इस टर्म को, और इसको इक्वेट कर दे 0 को, तो 2 कंडीशन होना चाहिए। एक तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, जैसे मैंने इसको हटा दिया तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर इसमें मेरा वेरिएबल क्या हो गया, 2 हो गया, और इसको इक्वेट कर दिया 0 का, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये सीधा सा कंसेप्ट है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट रियली सॉरी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर लिख दिया, आप उसको फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो बेसिक्स कंसेप्ट थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे करने होते हैं, क्या करने होते हैं। तो पहला जो है कि आपको क्या करना है, हाँ, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये आपको चेक करना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, मैंने ले लिया x + 1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड नंबर 3 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, नंबर 2 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। और थर्ड क्वेश्चन मैं आपका ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वाले को देखते हैं, एक्स + 1 टू द होल स्क्वायर तो 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको नॉर्मल आपको सोल्व करना है। आप a + b टू द होल स्क्वायर लगा देते हैं। क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों कट ही जाएगा और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मीन्स ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वन हम लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसको भी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपका, एक्स माइनस 2x मतलब माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पर 2x माइनस 3। तो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0।